हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल की हम तैयारी आपको करवा रहे हैं पूरे 11th और 12th का मैथ्स का सिलेबस कवर करते हुए। बहुत डिटेल्ड मैनर में कॉम्प्रहेंसिवली थरली हम हर एक लेक्चर में हर कंसेप्ट को पढ़ते हैं और बहुत डिटेल्ड मैनर में आपको पढ़ाते, समझाते और सिखाते हैं क्वेश्चंस यानी एप्लीकेशंस यानी न्यूमेरिकल्स के थ्रू। आज के लेक्चर में अभी हम बात कर रहे हैं सर्कल्स यानी एक्सरसाइजेस की, जो कि आपके कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट, रिविजिट या रिकलेक्ट करवाएगा और चीज़ें समझाएगा कि देखो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आई होप आप जानते हो जो सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है जेईई एडवांस्ड लेवल के लिए, इसमें 5 किताबें हैं: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, जिसमें आप सर्कल्स चैप्टर पर बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन हमारा बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग बोर्ड्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करके। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये प्लेलिस्ट ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सारे वीडियोस आपको सिंक्रोनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में मिल जाएंगे बेसिकली, ताकि आपका कभी भी कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो। आज क्या पढ़ रहे हैं भाई? आज हमारा आ रहा है मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस, यानी कि एक ही क्वेश्चन में टेक्निकली 4 क्वेश्चंस और वो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है जो बचपन में आप क्या करते थे कि किसी एक को किसी एक से मैच कर दिया। हो सकता है किसी एक की मैपिंग या मैचिंग एक से ज़्यादा एलिमेंट से हो रही हो, तो इस तरीके से आपको चीज़ें सोचनी है। ऐसा हो सकता है ना, और यही जेईई एडवांस्ड करवाएगा आपसे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक एक करके हम करेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वो क्या कह रहा है, पढ़िए ज़रा। वो कह रहा है ये जो 2 सर्कल्स हैं ये एक दूसरे को टच करते हैं। 2 सर्कल्स टच ईच अदर। मेरा ख्याल है कि अगर आपको याद है ये बातें, तो ये बातें भूलिएगा मत कि अगर सर 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच करें, तो हमने तो बड़ी आसान सी एक ज़रूरी बात ये सीखी है सर, क्या कि सर देखो इस सर्कल की सेंटर को लेकर आपका क्या विचार है। इस सर्कल के सेंटर को लेकर मैं आपसे कहूँगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a1, 0 और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे -a2, 0। -a1, 0 -a2, 0। ठीक है सर, तो इसका सेंटर जो हो जाएगा वो होगा -a1, 0 और इसका जो सेंटर होगा वो होगा -a2, 0। आई थिंक चीज़ें आसान हैं। फिर क्या सर? फिर वो ये कह रहा है कि ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो बताओ इसकी और इसकी रेडियस क्या होगी? सर सीधी सीधी सी बात है, a1² - b का अंडर रूट, a2² - b का अंडर रूट, है ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सर आप यहाँ पे पहले वाले सर्कल की जो रेडियस लिखोगे वो क्या होगी सर? वो होगी ऑफ कोर्स a1² - b इन एन अंडर रूट, और यहाँ जब आप लिखोगे इसकी रेडियस तो वो कितनी होगी सर? वो होगी a2² - b। अब मेरा विचार है कि सर जब आप सब जानते ही हो, तो क्या आप ये कंक्लूड नहीं करोगे कि देखो सर इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूं तो इन सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इनकी रेडियस के सम के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। क्या ये बात आप समझ पाए? आई होप आप ये बड़ा बेसिक सा, डायरेक्ट सा, सॉर्टेड सा, सीधा सीधा कंसेप्ट समझ पाए। बस इस बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत है तो पूछो भाई। मेरे ख्याल से तो सर चीज़ें आसान हैं, बहुत टफ, बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, आप एक सिनेरियो क्यों भूल रहे हो? एक सिनेरियो आप ये नहीं बोल रहे हो क्या? उसने आपसे बोला था क्या कि वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता था कि सर ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होते, और अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होते तो कहना ही से कि इंटरनली इस तरीके से टच कर रहे होते। बिल्कुल सही बात है सर। और इंटरनली अगर टच कर रहे होते तो मेरा कहना है मैं उस केस में इसको इस तरीके से चेक कर लेता कि सर इनकी जो कॉमन टेंजेंट होती ना, इनकी जो कॉमन टेंजेंट होती उस पर जो आप इनके सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, इनके सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, वो उनकी रेडियस के इक्वल होता। और क्या वही बात मैं यहाँ पर नहीं सोच सकता था? क्या वही बात मैं यहाँ पर नहीं सोच सकता था कि सर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और रेडियस का सम शायद यहाँ एप्लीकेबल ना हो, बट एक कॉमन थॉट जो दोनों सिनेरियो में अप्लाई होगा वो ये कि अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली टच करें तो उनकी कॉमन टेंजेंट, अब कॉमन टेंजेंट को यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, वो ना सिर्फ इन दोनों की क्या है भाई कॉमन टेंजेंट, बल्कि वो इन दोनों की क्या है, जल्दी से बता दो मुझे, रेडिकल एक्सिस भी है सर। इन दोनों की
ना सिर्फ वो कॉमन टेंजेंट है बल्कि रेडिकल एक्सिस भी है ना। ये आपका सर्कल है S1 और ये आपका सर्कल है S2। तो इन दोनों सर्कल्स की क्या रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आपको लिखते आती है? बिल्कुल आती है सर। वो क्या होती है? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। बात करते हैं इस बारे में। जब आपने निकालना चाहा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, तो देखो इसमें से इसे सबट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमेशा हट ही जाते हैं। अब क्या बच रहा है? 2a1x माइनस 2a2x और b से b कैंसिल। तो अब क्या बच रहा है भाई? अब हमारे पास बच रहा है 2a1x माइनस 2a2x, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 2a1x माइनस 2a2x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि सर 2 और 2 हटा दो, तो a1 और a2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a1, आई एम रियली सॉरी, a1 माइनस a2 टाइम्स x इज इक्वल टू 0। a1 और a2 तो इक्वल होने से रहे, वरना वो एक ही सर्कल बन जाता। तो आपके पास संभावना क्या निकल कर आ रही है? x इज इक्वल टू 0। मतलब आप ये देख पा रहे हो सर कि इनका जो रेडिकल एक्सिस है, वेदर हाउ एवर दे touch each other, in case of externally or internally, it is going to be x is equals to 0, which is nothing but y axis. x is equals to 0 का क्या मतलब? It is clearly the y axis. I hope you all are getting that. अब मेरा बस आपसे ये कहना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, इससे इस सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। सिमिलरली इस कोऑर्डिनेट से की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। सेम इस सिनारियो में करिए, मतलब इन दोनों सर्कल्स के सेंटर से इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए और वो किसके इक्वल रख दीजिए? सर वो इक्वल रख दीजिए इनकी किसकी? रेडियस के इक्वल। कोई तकलीफ, कोई बात, कोई परेशानी इस बात से? आई थिंक बस इतनी सी बात है कि सर ये जो आपने रेडिकल एक्सिस निकाला है ये दोनों सर्कल्स को टच करे, और दोनों सर्कल्स को टच करने का मतलब है कि सर्कल के सेंटर से इन रेडिकल एक्सिस यानी कॉमन टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्लियरली किसके इक्वल होनी चाहिए? इसकी रेडियस के। बस यही फिनोमेना हम अप्लाई करेंगे। आई होप आपको हिंट समझ आई और आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ट्राई किया। क्या कहना चाह रहा हूँ, -a,0 से क्या x इज इक्वल टू 0 की डिस्टेंस। आई होप ये आप खुद से वर्बली इंट्यूटिवली भी सोच सकते हो। जब आप -a1,0 से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो क्लियरली क्या होगी, आप खुद सोचो। ये क्या है -a1,0? सर ये x एक्सिस पर लाई करने वाला कोई पॉइंट है। इससे y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी? सर a1 मॉड ले लोगे ना, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कितनी होगी? मॉड a1। तो डिस्टेंस कितनी होगी सर? वो होगी मॉड a1। आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कर लो। और ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? सर उनके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस इसकी रेडियस यानी किसके? a1 स्क्वायर माइनस b के इक्वल है। एक और कंडीशन आपको मिलेगी, कौन सी? दूसरी वाली, ये वाली। आई होप आप समझ पा रहे हो। दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी कि सर आपकी जो इस सर्कल की रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है, यहाँ पर भी वही बात हो रही है ना, रेडियस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है सर? -a2, सॉरी सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? मॉड ऑफ -a2 यानी क्या? मॉड ऑफ a2। और ये किसके इक्वल होगी सर? ये इसकी रेडियस के इक्वल होगी, यानी कितनी? √a2 स्क्वायर माइनस b। आप सेम बात यहाँ भी अप्लाई करो। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही x एक्सिस पर है और वो रेडियस के इक्वल होगी। वही बात यहाँ से भी निकल कर आएगी जो वहाँ से निकल कर आ रही। एक ही कंक्लूजन पर आप आ जाओगे फाइनली। इन दोनों का स्क्वायर अगर किया तो क्या मिलेगा सर? लेफ्ट हैंड साइड पर दिखा तो ये मिल जाएगा a1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? a1 स्क्वायर माइनस b। आई थिंक बात सही है क्या? ये बात आप सभी को समझ आ रही है? आई थिंक इसी तरीके से क्या आप दूसरा कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि सर दूसरा कंक्लूजन जो निकलेगा फाइनली वो क्या होगा? सर वहाँ से मैं निकालूंगा फाइनली दूसरा कंक्लूजन, तो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा a2 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफकोर्स कितना? a2 स्क्वायर माइनस b। आई थिंक आप खुद बहुत आसानी से, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में देख पा रहे हो कि अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम किस तरफ पहुंच रहे हैं, अब हम किस तरफ चीज़ें कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत मुश्किल, बहुत टफ ये बातें नहीं है भाई। क्या आप मुझे बता पा रहे हो कि आप क्या कंक्लूजन दोगे सर बी को लेकर? मेरे ख्याल से आप खुद देख पा रहे हो, ये और ये कैंसिल तो बी की वैल्यू 0, यहाँ से ये और ये कैंसिल तो बी की वैल्यू 0, किसी भी केस से कह लो तो बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और जब आपसे कोई कहे कि b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जब आपसे कोई कहे b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो देखो ध्यान से, a1, a2 और b क्या हो सकता है? मेरा कंसर्न है b 0 हो। इन सब में b 0 मुझे r वाले केस में दिख रहा है। a1 और a2 से फ़र्क नहीं पड़ता, बस b 0 हो उतना काफ़ी है। तो सर सीधी सी बात है, उस केस में बस हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? a1 a2 r। मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, आपके पास टेक्निकली y एक्सिस है और यहाँ पर दो सर्कल्स टच कर रहे हैं y एक्सिस को, तो या तो वैसे कर रहे होंगे या फिर वैसे कर रहे होंगे। तो क्लियरली सर इस केस में b नहीं होगा, बस इतनी सी बात होगी। b नहीं होगा मतलब आपका ये 0 होगा। मतलब आपका जो फर्स्ट a पार्ट है इसकी मैपिंग आप किससे करोगे? a की मैपिंग होगी r से।
मेरे ख्याल से एक आसान, अच्छा, डायरेक्ट और सीधा सीधा सा क्वेश्चन था जिसमें कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं हुई, और आप रियलाइज़ कर पा रहे हो किस तरीके से चीज़ों को सोचना है। सिर्फ एक पहलू पर बात नहीं करनी है कि आप बस कह दो सर एक्सटर्नली टच करते हैं, आपको हर एक पहलू सोचना है और उससे फाइनली कंक्लूजन पर आना है। याद रहेगी ये बात? सर अगर ये बात याद रहेगी तो क्या अब हम ट्राई करें आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बी क्वेश्चन में क्या दिया है, वो कह रहा है इफ टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a1x प्लस बी। सर ऐसा ही कुछ है और ये भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है, दे टच ईच अदर। अगर वो कह रहा है ये जो सर्कल हैं दे टच ईच अदर, तो फिर ये ट्रिपलेट a1 a2 b क्या होगा। इस बार बस आप इस बात पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स की एक बात में फर्क है जो मैंने थोड़ा सा रुक कर सोचा और देखा, क्योंकि मुझे लगा शायद कोई टाइपो होगा, लेकिन एक फर्क है कि देखो यहाँ 2a1x है और ये 2x है, लेकिन यहाँ प्लीज ध्यान से देखो 2a2x है और ये 2a2y है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस बार भी कुछ है, लेकिन इस बार थोड़ा सा माइन्यूट सा, बड़ा ही बारीक सा चेंज है जिसे आप सभी देख पा रहे होंगे। और मैं वापस अगर बात करूं आपसे वही कंडीशन की जो हम पढ़ते हुए आए हैं कि सर अगर दो सर्कल्स, मुझे नहीं पता एक्सटर्नली इंटरनली, पर अगर वो एक दूसरे को टच करें तो क्या नजर आता है। सर ये बात तय है कि उनके रेडिकल एक्सिस को निकालो और उससे ही चीजें हम डील करेंगे। तो क्या मैं फिर से यही बात करूं कि सर रेडिकल एक्सिस के बारे में बात करते हैं? चलो रेडिकल एक्सिस के बारे में बात करते हैं। कौन से दो सर्कल सर? एक सर्कल जो दिया हुआ है आपको वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बस यही फर्क है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे x ही था और यहाँ पर y ही था। तो 2a1x प्लस b है ना, तो ये है 2 टाइम्स a1x प्लस b इज इक्वल टू 0, और आपका जो दूसरा सर्कल है दैट इज 2a2y प्लस b है ना, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a2y माइंड एवरीवन प्लस b इज इक्वल टू 0। मैं फिर से आपसे वही कहूंगा, मुझे नहीं पता ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली टच करते हैं। what all I know is that they touch each other, and when two circles happen to touch each other, what we basically know is their radical axis is going to be that common tangent, and if that happens to be that common tangent, that radical axis or that common tangent will have, उसकी जो distance होगी from the centers of the circles will be equal to their respective radius or radii. Are you getting all that? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझते हैं। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट आर नथिंग बट व्हाट -a1, b। कोई तकलीफ तो नहीं है, बस ऐसे निकाल लेते हैं। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना 0, -a2 है ना। मैंने -a, b क्यों लिखा पता नहीं, कहाँ ध्यान है भाई। -a1, 0 रेडियस के लिए b की हेल्प लगेगी। रेडियस के लिए b की हेल्प लगेगी मतलब अगर रेडियस इनकेस निकालनी होती तो क्या कहता सर? रेडियस के लिए मैं कहता बड़ी सिंपल सी बात कि देखो भाई ये जब आप रखोगे क्या a1, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर और ऑफ कोर्स क्या -b। आप समझ पा रहे हो भाई? और सिमिलरली सर यहाँ से जब आप निकालते हो तो ये कितना आ जाता सर? ये आ जाता a2 स्क्वायर है ना -b। इस बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। सर रेडिकल एक्सिस निकालने क्या? बिल्कुल निकाल लो। रेडिकल एक्सिस क्या आ रहा है सर? रेडिकल एक्सिस को लेके मेरा विचार है दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, तो ये बचा क्या? ये बचा 2a1x है ना, b में से b चला जाएगा और यहाँ बचेगा क्या? -2a2y। आप समझ पा रहे हो? सर एक बात आप ध्यान से देखो, 2 तो 2 गया, लेकिन ये बचेगा a1x है ना -a2y इज इक्वल टू 0। अब फिर वही बात, मेरा तो कहना यह है कि सर इस सर्कल के सेंटर से इस कॉमन टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल, और इस सर्कल के सेंटर से इस कॉमन टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। बड़ा बेसिक सा मसला है। बिल्कुल सर, यही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे और सोचेंगे, क्योंकि यही हमने सीखा है और यही हम जानते हैं। तो जब मैंने निकाली -a1, 0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो भाई -a1 इंटू a1 तो ये हो जाएगा -a1 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर क्या सर? -a2 इंटू 0, क्लियर सी बात है सर, ये हो जाएगा 0 और कुछ बचा नहीं है, तो इस पर हम लगा देंगे मॉड। और मॉड लगाने से अच्छा मैं कहूँगा देखो a1 स्क्वायर पॉजिटिव ही है तो माइनस साइन इसे नेगेटिव ही बनाएगा, तो मॉड लगाने से क्या होगा? इसे नेगेटिव हट जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा सर? डिनोमिनेटर में आप इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम का अंडर रूट लेते हैं, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये आपका पहला कंक्लूजन। और ये किसके इक्वल होगा सर? ये इसकी रेडियस के इक्वल होगा, जो कि आपका आ रहा था क्या? a1 स्क्वायर -b। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखेंगे इससे बात कहाँ तक पहुँचती है। क्या इसी आधार पर मैं यहाँ पर भी सोच सकता हूँ? बिल्कुल सोच सकते हो सर। देखो 0 इंटू a1 0
माइनस ए टू इंटू माइनस ए टू प्लस ए टू स्क्वायर, और वो पॉजिटिव ही रहेगा तो मॉड लगाना डज नॉट मेक एनी सेंस, तो ये हो जाएगा प्लस ए टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही बात इन दोनों के कोफिशिएंट्स के सम का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, इसकी रेडियस जो कि क्या है अंडर रूट ओवर क्या ए टू स्क्वायर माइनस बी। आई थिंक सर जब आप इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो शायद आप कुछ निकाल पाए। बात करते हैं इस बारे में और देखते हैं कि हम क्या निकाल पा रहे हैं। मेरा कहना है कि सर अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें, अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर करें तो क्या बन रहा है, गौर से देखो स्टूडेंट, अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा ए वन, मतलब इसे मैं उधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा ए वन स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए वन टू द पावर 4, आप समझ पा रहे हो। और यहाँ जो मिलेगा इसका स्क्वायर क्या दे देगा सर, ये दे देगा आपको ए वन का स्क्वायर माइनस बी, आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। और ये जो है इसका स्क्वायर क्या दे देगा, ये दे देगा आपको ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। मैं पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर इसी बेसिस पे उसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो देखो इसे जब सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो ध्यान से देखना क्या मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर ए वन टू द पावर 4 है, बिल्कुल है सर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर वी हैव a1 to the power 4. But what do we have on the right hand side? Please have a look at this very carefully. a1 square into a1 square, a1 to the power 4, which will get cancelled by this thing. But मैं अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ. And then what else? देखो भाई, a1 square into a2 square, so this is going to be a1 a2 का whole square, या फिर आप लिख लीजिए a1 square and of course a2 square. What else are we having here? और अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस बी ए वन स्क्वायर और माइनस बी ए टू स्क्वायर, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, माइनस बी ए वन स्क्वायर और माइनस बी ए टू स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस बी ए वन स्क्वायर माइनस बी ए टू स्क्वायर। सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको एक रिजल्ट ज़रूर मिल रहा होगा, वो क्या कि सर देखो आप इससे इसको कैंसिल होता हुआ देख पा रहे हो, है ना, और ये क्लियरली किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के। और अगर कुछ सिंप्लीफिकेशंस आप देखना चाहो तो आप चाहो तो इसे उठाकर इधर ले आओ, आप चाहो तो इसे उठाकर इधर ले आओ। तो जैसे ही इसे उठाकर इधर लाए हम, जैसे ही इसे उठाकर इधर लाए तो मैं कहता हूँ ये ए वन स्क्वायर और ए टू स्क्वायर को इस तरफ लाता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए वन स्क्वायर और ए टू स्क्वायर। अब आप देखो ये सब प्लस हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे प्लस, और अगर b कॉमन ले लिया तो मैं फाइनली b की वैल्यू लिखता हूँ। b की वैल्यू जो लिखूंगा वो होगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर। कैन आई से कि सर शायद ऐसा का ऐसा ठीक बिल्कुल ऐसा कंक्लूजन शायद आप यहाँ से पा रहे होते, कैसे समझो, ये हो जाता है ए टू स्क्वायर, ये वापस वही बात आती, फिर ये ए टू स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर ए टू की पावर 4 बनाता, क्योंकि आप इसको कैंसिल कर रहे होते और ये भी मतलब ये स्क्वायर कर रहे होते, आप समझ पा रहे हो, जो सेम वहाँ किया तो वो ए टू की पावर 4 यहाँ के ए टू की पावर 4 से कैंसिल हो जाता। अब जो बचता वो क्या, वही ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, फिर क्या बच जाता, ए वन स्क्वायर इंटू बी, यहाँ से ए टू स्क्वायर और ए टू स्क्वायर हट चुका था तो ए टू स्क्वायर इंटू बी, फिर वही बातें निकल कर आती जितना मुझे लग रहा है। तो शायद आप वहाँ से भी इसी कंक्लूजन की तरफ पहुँच रहे होते, जो कि है कि सर बी कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड हो, बी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो कि वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करे। अगर आपका बी इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो आप कहेंगे कि सर यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, अगर बी आपका इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो मेरे ख्याल से सर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को, है ना। तो अगर मैं ढूंढूं ऑप्शन ए, मतलब पी क्यू आर एस जो आपके ऑप्शन है, दोनों का स्क्वायर्स का सम डिवाइडेड बाय दोनों के स्क्वायर्स का प्रोडक्ट, है ना। तो देखते हैं भाई, अगर मैं बात करूं इसकी, वो किस ट्रिपलेट की बात कर रहा है, ए वन ए टू बी की, तो ए वन ए टू मतलब इनके पहले ये दो स्टेटमेंट हमको उठाने, समझ में तो आ रहा है, तो इनके स्क्वायर्स का सम किया, है ना। सुनना ध्यान से, पहली बात तो यहाँ पे दोनों सेम है, फिर भी कर ही लेते हैं फटाफट। देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, समझ पा रहे हो क्या, 4 प्लस 4 कितना 8, तो 4 प्लस 4 कितना है सर 8, आप समझ पा रहे। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आप सुन रहे हो क्या, 4 इंटू 4 कितना सर, 4 इंटू 4 16, और 8/16 कितना होता है 1/2, 8/16 कितना होता है सर 1/2। क्या बात आपको समझ आई, और ये क्लियरली हमको दिख रहा है b के इक्वल नहीं है, सॉरी मतलब 2 के इक्वल नहीं है, क्या ये बात आपको समझ आई। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि सर ये तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बस एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर मैंने कोई गलती की हो तो बस इसे थोड़ा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ शायद गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ध्यान से नहीं की ये चीज़ें, है ना। a1 टू दी पावर 4 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे a1 स्क्वायर और a1 स्क्वायर है जो कि आपको a1 टू दी पावर 4 देगा। अब आपके जो बचेंगे वो क्या, वो बचेगा a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर, और क्या मिलेगा माइनस बी a1 स्क्वायर माइनस बी a2 स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है ना। और अगर यहाँ से देखें तो a1 टू दी पावर 4 आपका कैंसिल हो चुका था, तो बच जो रहा था वो क्या बच रहा था, a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर, बिल्कुल सही बात।
और जो बच रहा था माइनस बी ए वन स्क्वायर और प्लस ए टू स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। और उससे हमने जब निकाला तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है, बिल्कुल मैं बेवकूफ़ी तो करता हूँ, पता नहीं क्यों मैं क्यों बेवकूफ़ी करता हूँ, है ना। जब आप देखोगे सर तो देखो आप बी कॉमन लो, तो बी जैसे ही आप कॉमन लोगे तो पता नहीं क्यों आप ऐसी गलती करते हो, है ना। मतलब ऐसे सिली एरर्स आप प्लीज़ लाइफ में कभी मत करिए, थोड़ा सा फोकस्ड मैनर में चीज़ें करिए। आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं कैसे चीज़ें मैंने बस ऐसे लिख दी, बस ये बहुत बहुत अजीब सा ब्लंडर है, क्योंकि इससे आपके सारे आंसर्स ही गलत हो जाएंगे, है ना। आप समझ पा रहे हो, बस ये सब कुछ सही करके आप गलत कर देते हो, ये प्रॉब्लम है इस तरह के केसेस में, है ना। तो बी कितना आ जाएगा सर, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। डिड यू ऑल गेट दैट सर। अब सोचते हैं, अब अगर मैं बात करूँ, अब मैं अगर सारे ऑप्शंस की एक एक करके बात करूँ, है ना, तो दोनों के स्क्वायर्स का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के स्क्वायर्स का सम। यहाँ देखा तो दोनों के स्क्वायर्स का प्रोडक्ट, तो सर ये 8/16 आ रहा था, तो ये हो जाएगा 16/8, जो कि हो जाएगा 2, और 2 2 से मैच हो रहा है, तो सर ऑप्शन पी तो सही है। तो बी के लिए आप पी तो लिखोगे ही लिखोगे, क्या और हो सकते हैं देख लेते हैं सर। क्यू हो सकता है क्या, फिर वही बात, इन दोनों के स्क्वायर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों के स्क्वायर्स का प्रोडक्ट कितना होगा, देखो भाई, आई होप आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, प्रोडक्ट, राइट, और डिनोमिनेटर में सम। तो न्यूमरेटर में लिखा प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 1, ये कितना आ जा रहा है 1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या सर, डिनोमिनेटर में दोनों के स्क्वायर्स का सम, तो 1 + 1 कितना 2, और ये आ रहा है 1/2। क्या 1/2 से मैच हो रहा है, हो रहा है सर। तो कहना है इसे ना सिर्फ P बल्कि सर आपका Q भी इसको फुलफिल कर रहा है। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, सर ऑप्शन R तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों सर, क्योंकि आप इनके स्क्वायर्स का प्रोडक्ट करोगे और उससे किसी से डिवाइड करोगे तो कतई जीरो आने का स्कोप चांस नहीं दिख रहा। आप देख लो, आप करके देख लो, तो R तो नहीं है। एस के बारे में क्या ख्याल है सर, जब 1,1 एज अ पेयर रखते हैं तो 1/2 आता है, 3/5 नहीं, तो एस भी रिजेक्ट हो सकता है। तो बी के लिए क्या होना जाएंगे, P और Q। चीज़ें समझ आ रही हैं, आई थिंक आसान है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, वो क्या कह रहा है, इफ स्ट्रेट लाइन a1x माइनस b1y प्लस बी स्क्वायर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो इस सर्कल को टच करती है। एक आसान सा सर्कल है, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को टच करती है तो क्या आप मुझे बताएंगे सर, इससे आसान तो क्वेश्चन आज का होगा नहीं। देखो भाई सर, ये तो आज का सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी सर, ये तो आसान है ना, ये तो किया है हमने। कैसे किया है सर, आप सिंपल सी बात सोचो, पहले तो आप सर्कल बताओ, सर्कल क्या है सर। सर आपका सर्कल है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या है, बस यही हमारे काम के फैक्टर्स हैं, जो कि हैं -a2x माइनस वी वाई। ध्यान से सुनना, -a2x माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ लाइन की इक्वेशन क्या है, आप समझ रहे हो, इसे डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है यहाँ पे नंबर्स दे देता तो उससे फिर वो एक एक ही ऑप्शन देखता, पर इस तरीके से उसने ये दे दिया, तो एक ही चीज़ के लिए मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, उसने ऐसी संभावनाएं बनाई। और ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा, वो रटने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कि बस फॉर्मूला रट लिया और अप्लाई कर दिया और आंसर निकाल रहा है। नहीं जनाब, कैलकुलेटर कर लेगा ये काम तो, है ना। आप तो दिमाग लगाओ, आप इंसान हो। तो देखो भाई, क्या हम इवॉल्व ही इसलिए हुए ना, हम ह्यूमंस हैं, हम आगे क्यों बढ़ पाए, हम प्रोग्रेस क्यों कर पाए, हम बाकी एनिमल्स, बाकी स्पेशीज में सबसे आगे क्यों निकल पाए, बिकॉज वी कॉल आवरसेल्फ द स्मार्टेस्ट। ऑल्दो हमसे भी स्मार्टर एनिमल्स हैं, डॉल्फिन हमसे भी ज़्यादा अच्छा ब्रेन होता है उसका, पर फिर भी हम इवॉल्व हो पाए, हम आगे बढ़ पाए। तो अपने ब्रेन का यूज़ करिए और ज़िंदगी को अच्छा बनाइए, है ना, ह्यूमैनिटी को प्रॉस्पर करने में हेल्प करिए। तो देखो भाई, क्या करना है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, a1x माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर, है ना। स्ट्रेट लाइन क्या है सर, a1x माइनस बी वाई, आई एम रियली सॉरी, प्लस बी स्क्वायर, यही है क्या, a1x माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। सर इससे आसान तो कुछ काम है ही नहीं मेरी लाइफ में। इन दोनों के नेगेटिव हाफ, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a2/2 और ये हो जाएगा b/2। तो ये हुआ इसका सेंटर, इसकी रेडियस निकाल लो, वो हो जाएगा सर a2²/4 प्लस b²/4 माइनस 0 है ही नहीं, तो बात खत्म। और इसका क्या ले लीजिए आप, अंडर रूट, ये इसकी क्या हो गई सर, ये इसकी हो जाती है रेडियस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये आपकी टेंजेंट है, इस सेंटर से इस टेंजेंट पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या वो रेडियस के इक्वल होगा, बात खत्म। बस इतनी सी बात आपसे कही जा रही है। तो सर ट्राई करते हैं, a2/2 b/2, तो a1 तो ये हो जाएगा a1 a2/2, है ना, माइनस b, तो माइनस b इंटू माइनस b/2 दैट्स माइनस b²/2, और ये क्या लिखा है, प्लस b², और इस पर आप लगाइए मॉड।
ये हुआ आपका न्यूमरेटर डिस्टेंस फॉर्मूला वाला a1 a2 प्लस b1 b2, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1। आई होप आप समझ पा रहे हो। फिर क्या सर, फिर अगर आप देखें यहाँ से, है ना, मतलब एक्चुअली वो a1x नहीं है, ax1 प्लस by1 प्लस c। आई होप आपको याद आ रहा है। डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ओवर क्या, a1 स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स b स्क्वायर, है ना, विच विल बी इक्वल टू दिस रेडियस, जो कि मैं यही लिख दूं ताकि मेरा डबल से लिखने का काम खत्म हो जाएगा। अब आप करो सर स्क्वायर, अब और क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर किया तो सबसे पहले तो एक अच्छा काम मुझे दिख रहा है कि यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन ले लो सर। ये 4 और ये 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो प्लस लग जाएगा और बाहर आ जाएगा 2 बाहर, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ रहा है। मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। क्यों कर रहे हो सर, देखो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 2, कोई दिक्कत तो नहीं, और 2 से डिवाइड भी तो करना है, पर 2 से जब आपने डिवाइड किया तो ये 1/2 और ये 1/2 हट गए। आई होप कोई परेशानी नहीं है। सर एक और काम, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना बचेगा सर, ये बचेगा b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, b स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, आई थिंक चीज़ें आसान हैं। अब सर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, है ना। अब अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो मुझे कुछ सिंप्लीफाइड सा दिखना चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इससे भी इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या, मॉड ऑफ a1 a2 प्लस ऑफ कोर्स ये b स्क्वायर, और इसका मैं क्या ले लूंगा सर, स्क्वायर। क्यों ले लिया आपने स्क्वायर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अंडर रूट और ये अंडर रूट में हटा चुका हो ना। अब इसे हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान से देखो भाई, सिंप्लीफाई करते वक्त क्या दिखेगा, ऑफ कोर्स इस मॉड का ये स्क्वायर है, राइट, तो मॉड का कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा a2 स्क्वायर और a1 स्क्वायर, क्या आप सभी को दिख रहा है, तो सबसे पहले तो क्या दिखेगा a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। और क्या सर देख रहे हो, और ध्यान से देखो, अब दिखेगा a2 स्क्वायर b स्क्वायर, और क्या दिखेगा a1 स्क्वायर b स्क्वायर, आप समझ रहे हो ना। तो ये लिख लेता हूं मैं, क्या दिखेगा सर, एक तो दिखेगा a1 स्क्वायर b स्क्वायर और एक आपको दिखेगा a2 स्क्वायर b स्क्वायर, और अगर आप एक टर्म और देखोगे तो वो दिखेगा b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, जो कि होगा b टू द पावर 4। ठीक है सर, और क्या, और अगर हम इस तरफ देखें तो a1 a2 प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखो, इसका जब स्क्वायर होगा तो वो होगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। अब b स्क्वायर का स्क्वायर है ना b टू द पावर 4, सही लिख रहा हूँ क्या, b स्क्वायर है ना, बिल्कुल सही। और अगली जो टर्म आएगी वो होगी प्लस 2 a1 a2 b स्क्वायर, माइंड एवरीवन, वो क्या होगा, प्लस 2 a1 a2 b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो भाई, सर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर मुझे दिख रहा था लिखते वक्त, और ये भी मुझे दिख रहा था लिखते वक्त। अब आप ध्यान से देखो, इस टर्म को उधर लाता हूँ तो ये हो जाता है a1 स्क्वायर, देखो b स्क्वायर यहाँ भी, b स्क्वायर वहाँ भी और b स्क्वायर वहाँ भी है, कैंसिल मत कर देना वरना आप बेवकूफ़ी कर बैठोगे, कैंसिल मत कर देना स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 2a1 a2, है ना, और इसका आई थिंक सही लिखा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, सब में b स्क्वायर है तो b स्क्वायर कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। एक बात तो ये नज़र आ रही है सर, यहाँ से जो कंक्लूजन नज़र आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए। और यहाँ से क्या मिल रहा है सर, यहाँ से मिल रहा है b इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है सर, यहाँ से मिल रहा है a1 जो है वो a2 के इक्वल हो, तो या तो क्या हो a1 और a2 इक्वल हो, या फिर क्या हो b 0 इक्वल। दोनों में से कोई सी भी बात मुझे मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ऑफ कोर्स जहाँ पर भी a1 या a2 इक्वल होंगे या b 0 होगा वो हमारा डिजायर्ड ऑप्शन होगा। अब a1 और a2 इक्वल कहाँ कहाँ है सर, a1 और a2 इक्वल हैं आपके ऑप्शन p में, आप बात समझ पाए, ऑप्शन q में, और ऑफ कोर्स आपका b जो 0 है वो है ऑप्शन r में। कोई दिक्कत तो नहीं, आई होप कोई परेशानी नहीं। बड़ा ही सिंपल सा कंक्लूजन है, बस इसे एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं की, बस एक बार थोड़ा सा पार्ट क्रॉस चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो सर ये आ जा रहा था आपका कितना, देखो इसमें ये आ जाता है 2a1 a2 b स्क्वायर, है ना, 2a1 a2 b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, ये था a1 स्क्वायर b स्क्वायर और ये था a2 स्क्वायर b स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है सर। और यहाँ से जब आपने करा तो इस तरफ लेकर आए तो सब में आपको b स्क्वायर कॉमन दिखा, तो b स्क्वायर आपने कॉमन लिया, और जो बच गया वो आपका क्या बचा, वो आपका बचा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, है ना। और अगर इस कंडीशन को देखा जाए, अगर इस कंडीशन पर बात की जाए तो आई थिंक यहाँ से मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, है ना,
मतलब a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो ऑफकोर्स a1 और a2 इक्वल हो और b 0 के इक्वल हो, तो या तो ये हो और ये हो। तो a1 और a2 इक्वल हैं क्या सर? a1 और a2 जो इक्वल हमने देखे वो क्लियरली ऑप्शन p, ऑप्शन q में देखे और ऑप्शन s में भी देखे, और b जो 0 है वो आपका ऑप्शन r में है। तो मैं क्या कहूँगा सर, मैं c ऑप्शन के लिए जो कंक्लूजन दूंगा, जो c ऑप्शन के लिए कंक्लूजन दूंगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, c टेक्निकली सारे ही ऑप्शंस को अपने अंदर लिए बैठा है। क्योंकि आप देखो ना, आपको a1 और a2, आई होप आपका a1 और a2 है बिल्कुल, a1 और a2 इक्वल हैं आपके p, q और s ऑप्शन में। तो या तो ऐसा हो या फिर कैसा हो जाए सर, या फिर ऐसा हो जाए कि आपका जो b की वैल्यू है वो 0 आ जाए। तो इन तीन ने a1 और a2 इक्वल कर दिया और इसने b को 0 कर दिया। बस इसको एक और अलग तरीके से मैं चेक कर लेना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो p है आपका 2 2 2, अगर p है आपका 2 2 2, तो क्या 2 2 2 यहाँ पर भी आपको दिख रहा है? आई थिंक क्या बुराई होगी इसमें? मेरे ख्याल से तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। बस एक बार चेक कर रहा हूँ क्योंकि चारों सही है इसलिए। और यहाँ पर क्या आ जा रहा है? ये आ जा रहा है आपका 2 इंटू 2, है ना? तो बिल्कुल सही बात सर, 8 माइनस 8 0 आ रहा है, बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल सही बात है कि वो चारों ही ऑप्शंस आपके ट्रू होंगे, और चारों ही ऑप्शंस ट्रू होंगे। मतलब आप क्या कहोगे? आप कहोगे P, Q, R और S, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं हम आज के हमारे D ऑप्शन पर। अब D ऑप्शन में क्या लिखा है वो देखते हैं। सर D को जब आप ध्यान से देखेंगे तो D को तो मेरे ख्याल से आप सब सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि D बड़ा ही आसान सा वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते हैं, जो हमने लास्ट पिछला क्वेश्चन किया, बस उसी तरीके की चीज़ें अगर आप सोच पाओ तो। ऐसे कैसे सर? अरे भाई ऑप्शन मतलब D में तो क्या है, D तो खत्म हो जाना चाहिए ना पढ़ते। देखो वो क्या कह रहा है, ये जो लाइन है, अब लाइन में वैल्यू दे दी है, वो इस सर्कल को टच कर रही है, तो सर ये तो आसान है। सर्कल क्या है पहले तो ये बताओ सर? सर्कल बड़ा सुलझा हुआ है। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं a1 a2 और सर्कल की रेडियस है b। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है a1 a2 और उसकी रेडियस है b। और दूसरी बात, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 4। आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो है 3x प्लस 4y माइनस y, क्यों लिख रहा हूँ मैं, है ना, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप बात करें सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो a1 a2 से, सो 3a1, ये कितना हो जाएगा? 3a1 प्लस 4a2 माइनस 4। इसका ऑफ कोर्स आप मॉड लेंगे, इसका ऑफ कोर्स आप मॉड लेंगे, डिवाइडेड बाय, फिर वही बात 3 और 4 इनके स्क्वायर्स का जब आप सम करके अंडर रूट लेंगे तो पाइथागोरस इंटरपोलेट 5 आने वाला है। और ये पूरी बातें किसके इक्वल है सर? ये पूरी बातें इसकी रेडियस b के इक्वल है। सर यहाँ से आप एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ लिख सकते हो कि 5 को यहाँ से उठा के उधर ही पहुँचा दो, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5b। ये कितना हो जाएगा? 5b। Sir, in order to get rid of this mod, basically what I'm going to do is I'm squaring both the sides, but that is what I basically don't recommend. आप यही वैल्यूज रख के देख लो ना, क्यों स्क्वायर करना है? 3 टर्म्स का स्क्वायर कितना लंबा और लेंदी जाने वाला है। तो आप क्या बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो? चारों ऑप्शंस आपको पता है स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस इस कंडीशन में रखो जहाँ पे आपकी कंडीशन है 3a1 प्लस ऑफ कोर्स 4a2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, या 5 जब अंदर लेके गए तो 5b। अब ये कौन सा ऑप्शन ऐसी कंडीशन फुलफिल करता है, हमें ये देख लेना है ना। अब अगर मैं देख लूँ यहाँ पर तो कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? ये सारे ऑप्शन है। 2 2 2 अगर ट्राई किया है ना, तो 2 2 अगर मैंने ट्राई किया, 2 2 2, तो ध्यान से देखो, ये 2 रखा तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 6 आई थिंक 14, 14 माइनस 4 10, 5 इंटू 2 10। तो सर 2 2 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके D का पहला जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो P तो है। 1 1 1 बाई 2 हो गया या नहीं देख लेते हैं जल्दी से। 1 1 1 बाई 2 ट्राई किया है ना, तो 1 1 1 बाई 2, 1 और 1, तो 3 और 4 7, 7 माइनस 4 3, है ना। 5 इंटू 1 बाई 2, नो चांस। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। अगर मैं ट्राई कर लूँ ऑप्शन एस, क्योंकि 1 1 3 बाई 5 मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन एस भी ट्राई करते हैं। 1 1 3 बाई 5, सो 1 1 वही ट्राई किया जस्ट अभी, तो कितना आ रहा है? 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचा 3। और ये कितना है? 3 बाई 5, तो 3 बाई 5 में से 5 से 5 कैंसिल, तो 3 बचा, तो 3 इज इक्वल टू 3 होता है। तो ऑफकोर्स सर इसका एक और ऑप्शन होगा डी का, कौन सा? एस। लेकिन एक और ऑप्शन बच रहा है आर, 2 1 0। सर ये तो नहीं हो सकता, क्यों? देखो ध्यान से, ये 0 होते ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6 1, यानी 4 माइनस 4 0, तो 6 और 0 इक्वल नहीं है, तो सर ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कंक्लूड करोगे इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस कि सर इस तरीके से इनकी मैपिंग होगी और इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे।
मेरा मानना है कि आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट, हेजिटेशन या फ्लक्चुएशन नहीं है। चीज़ें आसान थी, स्मूथ थी और आसानी से क्लियर से मैनर में आपको समझ आई हैं, बिना ज़्यादा घबराए, बिना ज़्यादा परेशान हुए, बिना ज़्यादा सोचे समझे। आई थिंक कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है भाई, क्या चीज़ें क्लियर हैं? आई थिंक सर अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने देखा, बहुत सारी बातों पर हमने गौर किया। इन सारी बातों में, इन सारी बातों की सारा कंक्लूजन ये है कि आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर्स अच्छे से सीखना है, चैप्टर्स को अच्छे से समझना है। ये हम क्या कर रहे हैं भाई, ये हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की एक थरो, कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड तैयारी करवा रहे हैं। मतलब 11th-12th का पूरा सिलेबस कवर्ड है। ये एक्चुअली 5 बुक्स में डिवाइडेड है, पूरा सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज। हम बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। बहुत डिटेल्ड मैनर में हम हर एक बुक को पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को करेंगे, हर एक कंसेप्ट को करेंगे, उनके इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स करेंगे, उन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस करेंगे और उस चैप्टर के खत्म होने पर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम करेंगे। मतलब एक अच्छी तैयारी आपकी करवाई जा रही है, सच में एक थरो, एक बहुत अच्छी फुल फ्लेजेड आपकी तैयारी करवाई जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, हर कंसेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू सिखाई जा रही है, ताकि कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी पर हमारा जोर है, ताकि हर कंसेप्ट की एप्लीकेशंस हम आपको सिखा पाएँ। सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम हर क्वेश्चन के थ्रू उनको रिकॉल, रिकलेक्ट कर रहे हैं। देखो ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो आपने नोट्स बना के जब चीज़ें रिवाइज की होंगी तो आपको रिकॉल आ रही होंगी ये सारी चीज़ें कि सर ये ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, और आपसे क्वेश्चन सब बन रहे होंगे अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करके नोट्स बनाकर चीज़ें रिवाइज की है तो। और ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को हम तो आपसे कभी नहीं कह रहे। हमारे नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स इसी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करके। उसी डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ क्लिक करके प्लेलिस्ट आप ओपन कर सकते हो और इसे सेव प्लेलिस्ट, मतलब आप अपने अकाउंट में सेव कर सकते हो, ताकि ये प्लेलिस्ट हमेशा आपके पास रिजर्व्ड रहे। कैसे सर? उसमें आप हमेशा चीज़ें सिंक में देख पाओगे, आपके पास हमेशा ये लेक्चर्स एक ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज मैनर में एक्सेसिबल होंगे कि कैसे कैसे किस सीक्वेंस में चीज़ें रिलीज़ हुई, आपके लिए क्या क्या आ चुका है, आप कहाँ देख रहे हो, आप कहाँ पहुँच गए हो, आपका कितना बाकी है, आपका कोई बैकलॉग तो नहीं बन रहा है बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ आप मेजर कर पाओगे। आपको पता है ना, हम डेली 2 लेक्चर्स रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से हर एक चीज़ प्लान्ड है स्टूडेंट्स, बस आप अच्छे से पढ़िए। कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कमेंट में लिखना, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्वेरी रेलेवेंट रही तो। एक और ज़रूरी बात निकल कर आती है स्टूडेंट्स, इसे शेयर करिए और लोगों से, और वहाँ भी जहाँ आपको लगता है कि ये उनकी भी हेल्प कर सकता है। आप इमेजिन तो करो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कितने स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है। तो हम चाहेंगे आप इसे और लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों से शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें, उस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है। इसी कैटेगरी के और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखेंगे और अच्छी क्लैरिटी डेवलप करेंगे और समझेंगे चीज़ों को। मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।